दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्टेंट मोटिवेशन हिंदी में। दोस्तों, एक बात तो आप सब मानते हैं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज माँ होती है। माँ के आगे कुछ नहीं, माँ से ज्यादा कुछ नहीं और माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं। हम सबकी जिंदगी में माँ सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होती हैं और माँ के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना मात्र भी असंभव प्रतीत होता है। दोस्तों, माँ से बड़ा आपका फैन कोई नहीं होता। माँ हमारी सपोर्ट सिस्टम होती है। माँ से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो आज की कहानी माँ के ऊपर है। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव महुआ में भरत नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। भरत की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और साथ साथ वो सिलाई बुनाई का काम भी करती थी, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी थी। किसी भी तरह वो अपना और अपने बेटे भरत का पालन पोषण कर रही थी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा भी रही थी। भरत स्वभाव से बड़ा ही शांत, सुशील और शर्मीला था और वो अक्सर कम ही बोलना पसंद करता था। खेलने कूदने में भी भरत की कुछ खास रुचि नहीं थी। उसके दोस्त भी बहुत कम थे, क्योंकि बाकी बच्चे उसके पुराने फटे कपड़े का एवं उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे। एक दिन की बात है, जब भरत स्कूल से वापस आया तब उसके हाथ में एक लिफाफा था जो उसके हेडमास्टर साहब ने उसको दिया था और बोला था कि अपने मां को यह लिफाफा दे देना। भरत ने मां को लिफाफा देते हुए कहा, मां, हेडमास्टर साहब ने आपके लिए यह चिट्ठी भेजी है, आप पढ़ लीजिए और मुझे भी बताइएगा कि इसमें क्या लिखा है। मां ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें तुम्हारे हेडमास्टर साहब ने लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है, बहुत समझदार है और पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा है। ये आगे चलकर अवश्य बड़ा पद हासिल करेगा। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप कृपया इसे किसी और स्कूल में भेजिएगा। हमें यह बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि भरत जैसा मेधावी स्टूडेंट हमसे दूर हो रहा है। यह बात सुनकर भरत को थोड़ा बुरा भी लगा कि वो कल से विद्यालय नहीं जा पाएगा और यह सोचकर वह बहुत दुखी भी हुआ, पर साथ ही साथ उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो बहुत खास है और उसकी बुद्धि एवं पढ़ने की शैली बाकियों की तुलना में ज्यादा अच्छी है। फिर अगले ही दिन मां ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया और भरत वहां पढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और भरत अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने शहर चला गया। भरत ने खूब मेहनत और बेहिसाब लगन से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया और आईपीएस ऑफिसर बन गया। भरत ने अपना और अपनी मां का नाम पूरे बिहार में रोशन किया। उसकी सफलता देखकर उसके गांव महुआ के लोग बहुत खुश हुए और भरत अपने गांव में एवं आसपास के गांवों में आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बना। भरत ने अपने मां के सपनों को साकार किया और आसपास के लोगों के लिए मिसाल बना। भरत की मां की अवस्था अब ढलने लगी थी और अब वो बूढ़ी होने लगी थी। काफी समय पहले से वो बीमार भी चल रही थी। बहुत समय से बीमार होने के कारण अब वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और एक दिन अचानक भरत की मां भरत को अकेला छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी और भरत पूरी तरीके से टूट चुका था। भरत के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह फूट फूट कर रोता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी मां के बिना कैसे जिएगा। अब उसके जीने की वजह नहीं बची थी, क्योंकि उसकी मां ही उसकी दुनिया थी। भरत पूरी तरह अकेला हो गया था और अब उसके और जीने की इच्छा मर चुकी थी। एक दिन भरत बहुत रो रहा था और रोते रोते ही उसने अपनी मां की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में अपनी मां की माला, साड़ी, चश्मा, कपड़े और अन्य सामान अपने सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगा। दोस्तों, मां को खोने से बड़ा आघात कुछ नहीं होता इस दुनिया में। उस अलमारी में भरत के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े और भी कई यादें मां ने संभाल के रखी थीं। भरत एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 22 साल पहले उसके मां के लिए दी थी। नम आंखों से भरत उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक,
आपको बताते हुए हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा भरत पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उसके उम्र के हिसाब से उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है। इसलिए हमें बेहद खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि हम भरत को अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि आप भरत का दाखिला किसी और विद्यालय में कराएं या फिर खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। भरत जानता था कि भले अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही, पर उनकी ममता और उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा और वो ऊपर से सब देख रही हैं। वो हमेशा अपने भरत के साथ हैं। दोस्तों, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। भगवान हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। मां से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। वो अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहां तक कि अगर संतान बुरा व्यवहार भी करे तो भी मां उसका भला ही सोचती है। सचमुच मां जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते मैं बहुत भावुक हो गया। मिलते हैं किसी और दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखें और उन्हें खुश रखें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।